बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियाँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दे दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहमों की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ली। रास्ते में सोचने लगा, हज़रत ईसा ने तो 1 ही दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूँ। चनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। आपने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? उसने कहा कि 2 रोटियां मिली थीं, 1 आपने खाई है और 1 मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे अबूर करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़ो और मेरे पीछे चले आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को अबूर कर लेंगे। चनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा तो शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने यह देख कर कहा कि मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले माबूस ही नहीं हुआ था। आपने फरमाया कि ये मोजज़ा देख कर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ कि रोटियां कितनी थीं? उसने कहा कि हज़रत रोटियां बस 2 ही थीं। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़बह करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। हिरन ज़िंदा हो गया और चोकरियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मोजज़ा देख कर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी, आप जैसा उस्ताद अनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मोजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने एक बार फिर कहा, जनाब रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। दोनों रास्ते में आगे चल पड़े। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया तीनों ईंटें तुम ले जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के गिर्द बैठकर सोचने लगा, ईंटें कैसे घर लेके जाऊं। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक के हिस्से में 1 ईंट आएगी। इत्तफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा, शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ ले आओ, उसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर देंगे तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। चनाचे जब उनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया और जब फिर उन्होंने रोटियां खाईं तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए।
वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही सलूक करती है तो मेरे अजीज़ों, दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया को सब कुछ समझने वाला बिलाखिर इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, जितनी मर्जी दौलत कमा लें, मगर आपको जाना खाली हाथ ही पड़ेगा। एक ही चीज़ आपके साथ जाएगी और वो होंगे आपके नेक अमाल, जिसे हम दुनिया में नज़रअंदाज किए बैठे हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। सदका जारिया समझकर मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।